गर्भ कल्याणक को समझना अर्थात आने वाली इस पीढ़ी को धार्मिक, मार्मिक, तात्विक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक और वैनिक रूप से इन क्षेत्रों में उत्तम बनाने की बात मैं कर रहा हूँ। और मुख्यतः से जितनी माताएं हैं उनके लिए आज का प्रवचन बहुत सुनने योग्य है प्रवचन है। ये कल्याणक और इसके भाव हर गृहस्थ और विशेष रूप से हर गृहिणी को समझना जरूरी है। हर माँ अपनी संतान को उत्कृष्ट एक अच्छा कुल रत्न बनाने के लिए का सपना संजोती है, पर वो सपना साकार आकार में परिवर्तन करना है तो बीज की यात्रा जैसे प्रारंभ होती है और वो वृक्ष के रूप में ऊपर बढ़ते चली जाती, वही यात्रा इस गर्भ कल्याणक के इस प्रवचन के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तीर्थंकर प्रभु के जन्म से 6 माह पूर्व से ही देवियाँ आती है और तीर्थंकर माता की मानसिक स्थिति के भावों को निर्मल करने के लिए अष्ट देवियाँ आती है। आप लोगों ने अष्ट देवियों के नाम तो सुने ही होंगे। क्या है? श्री जो शोभा बढ़ाती है, हरि जो लज्जा के लिए है, धृति जो धैर्य के लिए है, कीर्ति जो स्तुति के लिए है, और बुद्धि जो ज्ञान को निर्मल करने वाली है, और पुष्टि जो शरीर को पुष्ट करने वाली है, और लक्ष्मी जो विभूति की धारक है, और शक्ति जो मन की शांति को दिलाने वाली है। ये अष्ट कुमारियाँ मुख्यतः से रहती है और 56 देवियाँ भी होती है जो अगर शास्त्रों में खोजेंगे तो उनकी भी आपको संरचना मिलेगी कि कल्पवासी की 12, भवनवासियों की 20 और वैंतरों की 16 और ज्योतिषों 2 और कुलाचलों की 6 से 56 भी होती हैं। ये कहलाती 56 कुमारियाँ। पर प्रभु के भगवान के कल्याणक के लिए तो देवियाँ आती है, लेकिन माताओं आपके उस बालक के लिए कौन आएगा? कौन आपके जीवन को अच्छा बनाएगा? तो हमारे जीवन को अगर अच्छा बनाने के लिए और हमारे बालक को संस्कारवान बनाने के लिए अगर है तो उसको आप बहुत ध्यान से सुनना। हमारे लिए देवियाँ नहीं, हमारे लिए तो देव हैं। हम लोगों के बीच में तो कौन है? कौन है? देव हैं। और अगर देव हैं तो मंगलाचरण आपके बीच में कर रहा हूँ गर्भ कल्याणक के इस प्रवचन का, कि अगर देव आपकी संतान को सत्संतान बना सकने की ताकत रखते हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनना। जितनी माताएं गर्भवती हैं वो, या गर्भवती नहीं भी हैं लेकिन आगे गर्भ धारण करना है वो, इन 8 बातों को 9 बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। इन 9 बातों से मंगलाचरण प्रारंभ कर रहा हूँ। इन 9 बातों को अगर आपने ध्यान दे लिया तो निश्चित रूप से आपकी जो संतान है उस संतान की प्राप्ति होगी। ये प्रवचन हमेशा गर्भ कल्याणक के दिन अधिकतर मैं बोलता हूँ। इस प्रवचन को मैंने पारोला में जब कल्याणक हुआ था तब भी इन बातों को बोला था। अभी भी बासा में भी एक 14 तारीख को विशेष उद्बोधन में मैंने इन बातों को रखा था। पुनः उन्हीं बातों को रख रहा हूँ विशेष तौर से माताओं के लिए, कि मंगलाचरण क्या है कि वास्तविकता में अगर सत्संतान की प्राप्ति आपको चाहिए तो प्रभु के गीत गाने होंगे। सत्संतान की प्राप्ति करना है तो प्रभु से प्रीत करनी होगी। सत्संतान की प्राप्ति चाहिए तो प्रभु की सीख मांगनी होगी और प्रभु की बोली पढ़नी होगी और प्रभु की झोली भरनी होगी और प्रभु की डेली चढ़नी होगी और प्रभु की मूर्ति बननी होगी और प्रभु की धूरी बननी होगी और प्रभु की रट लगानी होगी। महाराज जी क्या क्या बोल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी बातें खोल रहा हूँ, पूरी बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। वास्तविकता में अगर आप चाहते हो कि हमारी बालक हमारी बालिका आचार्य भगवान विद्यासागर जी जैसी बने तो उसके लिए आपको इन 8 बातों को 9 बातों को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि प्रभु के गीत गाने होंगे। अर्थात जिस दिन आपको लगे, जिस दिन आपको पता चले कि हमारे गर्भ में सत्संतान आ चुकी है तो उसी दिन से आपको प्रभु के गीत प्रारंभ कर देना चाहिए। और प्रभु के गीत में भी अगर आचार्य भगवान के मुख से एक बार सुना था हमने, एक माँ आई थी और उस माँ ने कहा आचार्य भगवान आशीर्वाद दो ताकि जो संतान की प्राप्ति हो वो सत्संतान की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो। तब आचार्य महाराज ने कहा था, क्या कहा था? बोले शांति भक्ति का पाठ करो,
तुम्हारी सब समस्याएं दूर हो जाएगी। आचार्य श्री के मुख से शांति भक्ति का पाठ सुना था, तो उन्होंने अब जुबान तो आचार्य श्री इतनी बोलते हैं शांति भक्ति का पाठ करो। उसके बाद शावक तो क्या शावक है, समझा नहीं क्या शांति भक्ति होती है। और वहाँ इतना मौका भी नहीं मिलता था गुरु जी पास। वो आए और उन्होंने पूछा क्या होती शांति भक्ति, कैसे होती शांति भक्ति। तब हमने उनको बताया काम करो, आचार्य भगवान ने, आप संस्कृत तो नहीं पढ़ पाओगे लेकिन हिंदी की शांति भक्ति आचार्य भगवान ने करी है। आप इस शांति भक्ति का आप पाठ करना प्रतिदिन। बस उन्होंने दिन में बता रहे थे, बहुत समस्या थी, वो जो होना था बालक, वो बालक को डॉक्टर ने कहा था या तो माँ बचेगी या बालक बचेगा, दो में से कोई एक बचेगा। लेकिन आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है शांति भक्ति का पाठ करो। अब उन्होंने सुबह दोपहर और शाम को आचार्य भगवान की लिखी हुई शांति भक्ति का पाठ किया, भक्ति करी, बहुत अच्छे से निर्विघ्न रूप से माँ भी स्वस्थ रही और बेटा भी स्वस्थ रहा। गुरुमुख से वो बात निकली थी निश्चित रूप से। तो जब भी आपको लगे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो उनके लिए रहा, लेकिन आप भी चाहते हैं तो आचार्य भगवान की लिखी हुई हिंदी की शांति भक्ति, क्योंकि प्रभु के गीत गाने होंगे और प्रभु की भक्ति अगर करेंगे तो शांति भक्ति आपको करना चाहिए। और ऐसे आध्यात्मिक भजन आपको उस समय सुनना चाहिए। और निश्चित रूप से मान के चलना, मेरा श्रद्धान बहुत है भक्तामर पाठ पर, तो भक्तामर पाठ भी अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जितनी भक्ति कर सकते हो आप, मेरी भावनाएं 12 भावनाएं, समाधि मरण है, आलोचना पाठ है, पंच स्तोते, आप करते चले जाएं। वो स्तोत, वो पाठ, वो भक्तियाँ, प्रभु के गीत आप गाएंगे तो आने वाली संतान निश्चित रूप से संस्कारवान बनेगी। वो संतान जो है, आप जैसा चाह रहे कि मेरी संतान धार्मिक बने, तो धार्मिक बनने का सबसे पहला बीजारोपण है। जिस दिन संतान हमारे आपके गर्भ में आ जाए तो निश्चित मानना हमें प्रभु के गीत गाने हैं, प्रभु की भक्ति प्रारंभ करनी है। और नहीं कर सकते हो तो दिन में 3 बार शांति भक्ति का पाठ करना बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात, प्रभु के से प्रीत करनी होगी, प्रभु से प्रीत करनी होगी। ये प्रवचन आप लोग चाहें तो वैसे तो मिल जाएगा, उस विद्या शरणम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, नहीं हो तो कम से कम अब आप अपने मोबाइल करके रिकॉर्ड कर लेना, ताकि ये बार बार मेरे पास सब लोग आते हैं कि गर्भवती है हमारी बहू, गर्भवती हमारी बेटी, आप कुछ समझा दो। वही बातें समझा रहा हूँ, आप उन बातों को समझने का प्रयास करना कि प्रभु से प्रीत करनी होगी। अर्थात ध्यान रखना, प्रभु से प्रीत का तात्पर्य ये कि प्रभु से प्रेम करना होगा, प्रभु से भी हमें स्नेह करना होगा। अगर प्रभु से प्रेम है तो ध्यान रखना, उसी दिन से अभिषेक देखना प्रारंभ कर देना, उसी दिन से शांति धारा देखना प्रारंभ करना, प्रतिदिन देखना। अगर प्रभु से प्रीत है तो प्रतिदिन गंधोदक लगाना चालू कर देना, प्रतिदिन चंदन का टीका प्रारंभ कर देना। और चंदन का टीका भी प्रारंभ करना कि संतान को मैं गंधोदक भी लगा रही हूँ और संतान को मैं टीका, मैं लगा स्वयं रही हूँ लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये जो मेरे गर्भ में बालक बालिका है उसको मैं टीका लगा रही हूँ, उसको गंधोदक लगा रही हूँ। प्रतिदिन वो गंधोदक और टीके से जुड़ रहा है। प्रतिदिन पूजन से जुड़ जाना। उस दिन के बाद से जब तक 9वें महीने के अंतिम दिवस तक आप पूजन कर सकते हो, ये कहा गया है। आचार्य श्री जी ने कहा था कि आहार का निषेध है, प्रभु भक्ति का बिल्कुल भी निषेध नहीं है। अंतिम दिन तक पूजन भक्ति आप कर सकते हो, करना चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं नहीं करना चाहिए, नहीं, ये अन्यथा है। आप चाहें तो बहुत अच्छी भक्ति से विधान भाव पूर्वक सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं के साथ चढ़ाते हुए भक्ति भाव से आप विधान करें। प्रभु के कल्याणकों को भक्ति भाव से आप मनाएं, मतलब प्रभु के कल्याणकों से 9 माह में आप जिस दिन हो उस दिन से देख लें कि 9 माह में कितने कल्याणक पड़ेंगे। प्रत्येक कल्याणक में बहुत सुंदर आप लड्डू बनाएं और लाड़ू बनाकर लाड़ू निर्वाण कांड करके प्रत्येक 9 महीने में उनको आप निर्वाण कांड पढ़ते हुए उन लाड़ुओं को भी आप चढ़ाएंगे तो निश्चित मान के चलना ये बहुत बड़ा आपका कार्य हो जाएगा। इस कार्य की संयोजना में भी आपको उत्साह के साथ अगर करेंगे तो भारी आप इतना अपार पुण्य इकट्ठा होगा कि जितनी विघ्न बाधाएं वो सब दूर हो जाएगी। उत्साह पूर्वक और उमंग के साथ आपके लिए होना चाहिए। और वो जो पूजन की द्रव्य सामग्री है वो अगर आप स्वयं अपने हाथ से सजाएंगे और पूजन भी अगर अपने हाथ से सजा कर करेंगे तो बहुत अच्छा है। वो मालिक की या वो पुजारी की नहीं होना, आप स्वयं उस द्रव्य सामग्री को दो, घर से आप तैयार करके लाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और जितनी थाली सजाओगे उतना अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ लोगों की चीज़ बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा जहाँ अच्छा होता है उसको एक्सेप्ट करता हूँ और हमेशा अपना पुण्य बढ़ाने के लिए उच्च गोत्र का बंद करता हूँ, क्योंकि कहा है जहाँ अच्छाई दिखे वहाँ प्रशंसा करना चाहिए। तो आप लोगों के बीच में भैया जी बैठे हैं, विनय भैया जी, प्रतिष्ठाचार्य महोदय बैठे हैं। देखो
आप अगर अभी हाल आओ, अभी नहीं उठना, प्रवचन के बाद उठना, उनकी थाली देखना। मैं उनकी पूजन की थाली का दीवाना हूँ। कितनी सुंदर तरीके से वो पूजन करते हैं। मेरे को लगता है उनका पुण्य का, वो जो उनके पास इतना सारा पुण्य है, कल मैंने कहा ना सबसे पुण्यशाली जीव है तो कौन है, विनय भैया। तो आप देखो उनकी थाली पूजन की, देखना जिन लोगों ने देखा होगा, इतनी सुंदर तरीके से पूजन करते हैं, पूरी सजा के करते हैं। उसके ऊपर लोग, मतलब थाली जो चढ़ती वो भी सजाते हैं। वो ऐसी भक्ति होती, देख लेना अभी उठकर, कैसी सजी हुई थाली है उनकी। द्रव्य सामग्री सजाना अलग है, जो आप लोग चढ़ाने में सजाते वो तो अलग है। बामोरा वालों ने एक से एक सजाई, लेकिन चढ़ाते भी कैसे सुंदर है, इतने सुंदर पूरे ऐसे सजाएंगे उसको, अलग अलग दीप लगाएंगे उसको, उसके ऊपर लौंग लगाएंगे उसको, उसके ऊपर बादाम लगाएंगे। ऐसी भक्तिमय पूजन आप करना, अपार पुण्य इससे इकट्ठा होगा। नहीं हो तो प्रतिदिन भैया जी के बाजू में बैठकर आप पूजन सीख लेना, कैसे द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं। जितनी बहुमूल्य सामग्री आप चढ़ा सकते हो भगवान की भक्ति में चढ़ाना, अच्छी से अच्छी सोने की, चांदी की, हीरे की, रत्न की, जो चढ़ा सकते हो आप चढ़ाना, उससे अपार पुण्य आपके लिए इकट्ठा होगा और अंदर के भावों में भी निर्मलता होती चले जाएगी। और मैं तो इतना कहता हूँ, अनुकूलता हो जाए तो कम से कम सिद्ध चक्र विधान इस 9 माह की इस काल में कर लेना, तो और उत्कृष्टता आ जाएगी और अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो शांति विधान कर लेना, प्रतिदिन शांति विधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 7 दिन में एक शांति विधान हो जाए तो और अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसे घर की देख रेख आप करते हो, वैसे ही इस 9 माह में आपको मंदिर की देख रेख करना चाहिए, मंदिर में मन लगना चाहिए आपका, मंदिर की साफ सफाई में मन लगना चाहिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आप अगर करेंगे तो निश्चित प्रभु की प्रीत आपसे होती चली जाएगी। तो मैंने ये बात निश्चित ध्यान रखना, इन 9 माह में आपको बादाम से, लौंग से, इलायची से, या जो मूलनायक भगवान है, अलग अलग थाली से भी आप अलग अलग द्रव्य से भी आप भक्ति कर सकते हैं। मतलब एक दिन आए, बादाम की थाली से अर्घ चढ़ाया, मूलनायक भगवान को अर्घ प्रतिदिन चढ़ाना। जहाँ जिस मंदिर में आप रहते हैं वहाँ के मूलनायक भगवान को चढ़ाना, लेकिन सिर्फ अष्ट द्रव्य नहीं, एक दिन लौंग सजा के लिए आए, एक दिन दीप सजा के लिए आए, एक दिन फल सजा के लिए आए, एक दिन जल को बहुत अच्छे से सजा के लिए आए, एक दिन फल और अर्घ को सजा के लिए आए। ऐसे अलग अलग सुंदर सुंदर तरीके से अब अगर आप प्रभु से प्रीत करते हो, तो एक बात बोलूं, जैसे आप जिससे स्नेह करते हो, सुंदर से सुंदर गिफ्ट देते हो कि नहीं देते हो? बताओ। जिन्होंने, मतलब बहुत सारे लोगों का तो लव मैरिज भी हुआ होगा, नहीं भी हुआ हो तो बहुत सारे लोग जब तक सगाई नहीं होती है तब तक खूब सारी अच्छी अच्छी गिफ्ट देते हैं ना। अरे आप वहाँ अच्छी गिफ्ट देते हो, तो अगर मान लीजिए प्रभु से प्रीत करते हो तो वहाँ भी आपको ये गिफ्ट के रूप में ही तो चढ़ाना है। तो अच्छी से अच्छी द्रव्य सामग्री को सजा धजा कर जितने अच्छे से चढ़ाओगे, ये मान के चलना आप अपने पुण्य को गाढ़ा करते चले जाओगे। तीसरी बात, प्रभु की सीख माननी होगी। प्रभु की सीख से तात्पर्य मैं बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ और हमेशा बोलूँगा, क्योंकि जो गलतियाँ हो रही है वो गलती ना हो। कोई नया जोड़ा आता है, सबसे पहले 3-4 चीज़ें बोलता हूँ, उसमें एक बात ये भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब नेमावर में बैठा था और नेमावर में जब मेरा मौन था तो एक बहुत बड़ी डॉक्टर दिल्ली की आई थी और उन्होंने कहा था, महाराज जी आप लोगों के उद्बोधन में ये बात ज़रूर होना चाहिए कि जिस दिन बालक गर्भ में आ जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य व्रत आप पालन नहीं करोगे तो उसका दुष्परिणाम कौन भुगतेगा? आने वाली संतान भुगतेगी। जो अननॉर्मल संतान होती हैगी, मान लो सुनना या देखना या मान लो जो है मानसिक विक्षिप्तता, वो उसी कारण से होती हैगी। आप लोग ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखते हैं और उसका नतीजा, उसका दुष्परिणाम आने वाली संतान भुगतती है। तो ध्यान रखना है, जिस दिन आपको लगे संतान आ गई उस दिन कायस्वर पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेना, तो बहुत आपका अच्छा हो जाएगा। और प्रभु की सीख से तात्पर्य ये कि जब आ जाए सत्संतान तो सात्विक आहार कर लेना, कम से कम आलू, प्याज, लहसुन, रात्रि भोजन, होटल बाजार की या भक्ष्य वस्तुएं, इनको मत करना। अगर ये कर लिया तो आने वाली संतान, आप लाख प्रयास करना वो नहीं छोड़ेगी आलू। आप जिंदगी पड़ी आगे, उसके पहले जिंदगी आपने से खाया है। अभक्ष्य वस्तुओं को उन 9 माह में आप सेवन नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपकी संतान सात्विक बने, धार्मिक बने, तो धार्मिक और सात्विक बनने के लिए उन 9 माह में आपको कोई भी अभक्ष्य वस्तु नहीं करना है। आपने आज उन अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन किया, उसका पूरा का पूरा प्रभाव उस संतान पर पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ, अगर सच में आपको पुण्य बढ़ाना हो तो सबसे उत्कृष्ट प्रक्रिया, इन 9 माह में आप 5 माह तो वैलिड हो, आप
5 माह तो आगम कहता है, आगम से वैलिड हो, और बाकी 4 माह वैलिड नहीं हो, लेकिन प्रक्रिया जरूर कर सकते हो। प्रक्रिया करने में कोई निषेध नहीं है। आप तो बढ़िया 9 माह तक पड़गान की विधि के साथ शुद्ध आहार के लिए आप थाली सजाओ और पड़गान के लिए बाहर खड़े हो। नहीं साधु हो तो कोई बात नहीं, आप बाहर पड़गान के लिए खड़े हो, हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इस प्रक्रिया में आओ, अंदर आओ, अचश्य की पूजन करो और पूजन के बाद अपना भोजन करो। सच कह रहा हूँ अपार पुण्य होगा, क्योंकि अतिथि संविभाग व्रत का पालन आपके माध्यम से हो जाएगा। इस अतिथि व्रत का पालन होने से वो जो संतान होगी वो आप रुकोगे तब भी नहीं रुकेगी, और वो कहाँ जाएगी, वो संतान कहाँ जाएगी, अपने आप आहार कराने जाएगी। अगर आप चाहते हो निश्चित रूप से हमारी संतान वैसी बने तो आपको करना चाहिए। और कम से कम जो खाने योग्य है ही नहीं, आगम में जिसकी आज्ञा नहीं है, तो सामान्य से ये पिज्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, इनको भी आप नहीं करोगे, खाओगे तो और अच्छा हो जाएगा। वो आपकी संतान, आने वाली संतान इन चीज़ों को छुएगी भी नहीं। अगर आप आज लोगे तो कल वो अपने आप लेगी, इस बात का ध्यान रखना। और प्रभु की सीख में सबसे बड़ी सीख तो ये है कि मोबाइल का आपको प्रयोग करना ही, जितना कम से कम इन अभी मैं देखता हूँ छोटा सा बच्चा भी एक पूरा मोबाइल चला लेता है, सब कुछ बात कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि 9 माह आपने किया क्या है, दिन रात मोबाइल चलाया है। जब आपने दिन रात मोबाइल चलाया है तो फिर सीख नहीं है, बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं, वो पेट से ही सीख के आया है मोबाइल। तो अब वो पेट से जब सीख के आया तो वो चला लेगा, वो टच मोबाइल वाला, वो सब कर लेगा, व्हाट्सएप भी निकाल लेगा, सब कर लेगा, इंस्टाग्राम भी चला लेगा, सब चला लेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है बिना मोबाइल के मैं त्याग नहीं करा रहा हूँ, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम का, आपको ऐसा बहुत ज़रूरी हो तो, नहीं तो 9 माह आप मोबाइल में अपनी आँख भी खराब करेंगे और बच्चे के अंदर भी गलत संस्कार पड़ेंगे, वो सार्थकहीनता हो जाएगी। तो निश्चित रूप से मान के चलें हम इन 9 माह में मोबाइल का पूरी तरीके से त्याग कर दें। और अगर करना भी है तो बहुत ज़रूरी हो, धार्मिक हो तो करें। और साथ साथ में टीवी भी आप ध्यान रखें। जो आजकल टीवी देखना तो बंद ही सही हो गया है, मूवीज़ सब कुछ आप आते हैं, फिर भी टीवी भी कम से कम देखने का नियम ले लें कि हम कम से कम टीवी का देखें, कम से कम हम देखें भी तो धार्मिक देखें, नहीं तो उसके अलावा नहीं देखें। इस ध्यान रखना, ये प्रभु की सीख है। और प्रभु की सीख में एक और ध्यान रखना, एक बार बात चल रही थी कि ये निगोदिया जीव कैसे होते हैं। माताओं सुनना, ये निगोदिया जीव जो एक श्वास में 8-10 बार, मतलब एक श्वास लेनी उसमें 18 बार जन्म मरण हो जाता है निगोदिया जीवों का। क्या है ये निगोदिया जीव की कहानी? तब जयदौला में आचार्य भगवान ने वहां कहा कि निगोदिया जीव वो बनते हैं, कौन बनते हैं? बोले जो माँ और जो पिता गर्भ में आने हुए बालक को मार देती है, वही जो है निगोदिया जीव के रूप में जन्म लेते हैं। एक श्वास में 8-10 बार आपको नहीं बनना है, तो ध्यान रखना कभी भी आने वाली वो संतान है उसको कभी मारना नहीं, उसकी हिंसा नहीं करना। नहीं तो आपने तो कर लिया, लेकिन आने वाला काल आपका खराब हो जाएगा। न जाने कितने समय तक आप निगोद की पर्याय में अटकते जाओगे, भटकते जाओगे। आप निगोद की पर्याय में नहीं सड़ना चाहते हो तो कभी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो प्रभु की सीख आपके पास रख दी मैंने। और अब प्रभु की बोली माननी होगी। प्रभु की बोली का तात्पर्य क्या है? क्योंकि देखो सब बातें अपनी मैंने रखी है, लेकिन सब बात आपके बीच। प्रभु की बोली का तात्पर्य ये, गुरुओं और क्षेत्र पर प्रति माह नारियल आपको चढ़वाना ही चढ़वाना है। और उनके गुरु के दर्शन करना है तो भव्यता से करना, ध्यान रखना, उत्कृष्ट द्रव्य से करना। अगर आप आए गुरु के दर्शन करने इस 9 माह में, अच्छा बड़ा चांदी का श्रीफल हो जाए तो और अच्छा है, और अगर ताकत हो तो और महंगा श्रीफल हो जाए तो अच्छा, नहीं तो कम से कम सामान्य श्रीफल से करना। नहीं तो ऐसे चावल भी नहीं चढ़ाते हो, आप दर्शन करते हो। जितने उत्कृष्ट द्रव्य से आप दर्शन करोगे उतनी अच्छी बात है। तो ये प्रभु की डेली चढ़ना होगी और प्रभु की मूर्ति बनना होगी। ये बहुत सबसे मार्मिक बिंदु है, इसको सुन लो ध्यान से। प्रभु की मूर्ति बनना होगी। जैसे प्रभु प्रसन्न मुद्रा में है, हर परिस्थिति में प्रभु के चेहरे पर जैसे प्रसन्नता रहती है, बस आपके चेहरे पर भी उन 9 माह में वैसी प्रसन्नता होनी चाहिए। और वो प्रसन्नता कैसे होगी? प्रसन्नता जब ही होगी जब हर परिस्थिति में आप अपने जीवन में सरलता और सहजता ले आएंगे। क्रोध का बोध पूर्वक त्याग कर देना। 9 माह किसी भी तरह से हम क्रोध को अपने जीवन में लाएंगे ही नहीं। क्रोध को हम दूर करते हैं तो क्रोध का पूरी तरीके से त्याग हो जाए, हर स्थिति में स्वीकार भाव हो जाए। मान अभिमान को मैं एक तरफ छोड़ दूँ, अंदर की मायाचारी को छोड़ दूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो तभी हो पाएगा। वो तब कब हो पाएगा? आपको 4-5 बातें आप दिन रात बोलो।
ये मैं दे रहा हूँ आपको, सूत्र दे रहा हूँ, मंत्र दे रहा हूँ, महामंत्र दे रहा हूँ। कैसे क्रोध को शांत करें, कैसे 9 माह में अपने आप को सरलता और सहजता में लाएं, कैसे वो 9 माह हमारे अच्छे बन जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या बोलना है, मुझे शांत रहना है। बस आपको दिन रात 24 घंटे मुझे शांत रहना है। पहला मंत्र, मुझे कैसा रहना है, मुझे शांत रहना है। दूसरा, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। हर बार हर समय आपको क्या बोलना है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। तीसरा मंत्र आपको बोलना है, जो मेरे फेवरेट मंत्र बताते जा रहा हूँ, क्रीम देते जा रहा हूँ आपको, मैं सहनशील आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। बार बार आपको इसी का रट लगाना है, मैं सहनशील आत्मा हूँ। और चौथा और बहुत सबसे उत्कृष्ट मंत्र, इसमें भी कल्याण है। हर परिस्थिति में, हर कष्ट में, हर पीड़ा में अगर आप चाहते हो मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, उस परिस्थिति में आप ये बोल दो, ये कर्म का उदय आया है, इसमें भी कल्याण है। बस ये 4 मंत्र करना, आपको क्रोध आएगा नहीं। फिर से बोलूँ, मुझे शांत रहना है, मैं शांत आत्मा हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मैं सहनशील आत्मा हूँ और इसमें भी कल्याण है। इतना बार कर लोगे तो निश्चित रूप से क्रोध नहीं आएगा। वो जो 9 माह है आपके सार्थक हो जाएंगे। वो जो 9 माह है उसमें आपका जीवन उत्कृष्टता की ओर जाएगा। और 8वें नंबर का बिंदु कह रहा हूँ, प्रभु की धुरी बनना होगा। प्रभु की धुरी का तात्पर्य क्या है, जैसे प्रभु के पास विनय की धुरी से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ध्यान रखना प्रभु बनने के लिए विनय बताया है। इस 9 माह में आपको जितनी विनय कर सकते हो उतनी विनय करना। किसी प्रकार से न प्रभु की, न गुरु की और न अपने घर में रहने वाले किसी की अभिनय करना। थोड़ी बहुत भी अभिनय इस समय आपने करी, निश्चित मान के चलना आने वाली संतान आपकी विनय नहीं करेगी। आप चाहते हो कि वो संतान विनय करे, तो बस आपको विनयशील बनना होगा, तभी वो संतान आपकी विनय करेगी। नहीं तो ध्यान रखना आपकी विनय नहीं करेगी। विनय का ध्यान रखना। प्रभु की धुरी बनने के लिए विनय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उसमें भी विनय, अपने साथ में रहने वालों की विनय करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा त्याग है। इस ताप और इस त्याग से आपको जुड़ना है, प्रभु की धुरी बनना है, तो विनय से लगाना होगा। और अंतिम बिंदु, 90 नंबर का बिंदु, प्रभु की रट लगानी होगी। प्रभु की लट लगाने से तात्पर्य ये है कि प्रतिदिन अगर माला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक कायसर कर लो कि 1.25 लाख जाप इस 9 माह के इस पूरे पीरियड में करेंगे। और नहीं तो एक काउंटिंग वॉच बहुत सुंदर सी आती है, बस उस काउंटिंग वॉच में आप काउंट करते चलें तो अपने आप उस काउंटिंग वॉच को रखेंगे। पटारी वाले तो हैं ही, निर्दोष निर्लोभ सागर ने सबको दी होगी, अभी चल भी रही होगी बहुत सारे, वो देखो सबके हाथ में। वास्तविकता में वो काउंटिंग वॉच चलती जाए। इस 9 माह में आप तो एक काम करना, जितनी सासू माँ हैं अपनी बहुओं को अंगूठी गिफ्ट ना करें और वो काउंटिंग वॉच गिफ्ट कर दें कि बेटा कुछ नहीं करना, 9 माह इस अंगूठी को उतारना मत, और बस चलते रहना चाहिए मंत्र नमो हरिहंतरम। जो आपको छोटा मंत्र लगता है तो छोटा कर लो, लेकिन वो कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ सबसे उत्कृष्ट तो ये, थोड़ी बहुत देर आप मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। आत्मा का ध्यान कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। वह आप इतना मान लोगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। 10-5 मिनट भी आप इसका बोध के साथ आप पाठ कर लोगे, ध्यान कर लोगे तो और उत्कृष्ट हो जाएगा। और प्रातःकाल और तो सोते समय अगर स्वयं का ध्यान कर लोगे तो और अच्छा। स्वयं का ध्यान करने का तात्पर्य क्या है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या गलत किया, शाम को बैठकर इतना सा सोच लेना कि मैंने जो गलत किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने गलती कर दी। इतना आप प्रतिक्रमण कर लेंगे, इतना आप प्रायश्चित कर लेंगे, इतने पाप को धो लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 9 महीने कायस्वर पूर्वक खुद का अपने आप को ऑब्जर्वेशन करके, अपने आप को चेक करके, और फिर चेक ही नहीं करना है, कुछ गलती हो जाए तो उन गलतियों को चेंज करते चले जाएंगे तो और अच्छा और बहुत अच्छा हो जाएगा। ये निश्चित मान के चलना, ये हमारे लिए नहीं, हम अपनी संतान को उत्कृष्ट बनाने के लिए इस कार्य संयोग से जुड़ रहे हैं। तो प्रातःकाल तो करना ही, सोते समय तो करना ही, लेकिन प्रातःकाल भी ये सद्भावनाओं को प्रेषित करना है कि सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सबका क्या हो, कल्याण हो। इस सद्भावनाओं को सुबह से उठ के देना है। मेरे माध्यम से किसी का बुरा नहीं हो, मेरे माध्यम से किसी का गलत नहीं हो, ये सद्भावनाओं को भी आपको सुबह सुबह प्रातः काल करना है। और 2 बातें और अंत में बता रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। ये मैंने स्वयं के ध्यान के माध्यम से
अपने अंदर से इस चीज़ को निकाली। जो तप कल्याणक का ध्यान जो हम भगवान बनाएंगे, उस तप कल्याणक में 2 महामंत्र हैं जो गर्भवती माताओं के लिए और जिनके बालक नहीं है या जिनकी संतान नहीं है उनके लिए 2 मंत्र हैं। ये मंत्र मैंने मतलब सब लोग आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से कुछ हो जाए। तो भैया हम तो संतान आएगी भी, आशीर्वाद भी दे रहे, तो हम तो एक ही मांग करेंगे, अगर वो संतान आए तो उसको आप अगर मान लीजिए धर्म के लिए समर्पित करो तो बहुत अच्छा हमारी तरफ से आशीर्वाद है। एक खंडवा के बंधु हमारे पास एलोरा में आए और हमने उनको बताया कि आपको इस प्रकार से करना है, उनने किया। वास्तविकता में अभी हाल हम जब थे बासा में तो उनका मैसेज आया कि उनको कुल रत्न की पुत्र 10, 12, 15 साल से नहीं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो वो 2 मंत्र जो तप कल्याणक के वो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। आप पूरे 9 माह उसका मेडिटेशन करना है। ये माला नहीं है, ये मेडिटेशन है। एक मंत्र क को अपनी दाहिनी भुजा पर यहाँ लिखना है। आपको कहाँ लिखना है? दाहिने हाथ की भुजा बंद पर क लिखना है और क लिखना है और जाप करना है ओम कम, मतलब मेडिटेशन जाप नहीं, मनी मन होगा। ओम कम नमः, ओम कम नमः, ओम कम नमः। इससे सत्संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद दूसरा बता रहा हूँ, नाभि पर म लिखना है। लिखना है से तात्पर्य कोई पेन कॉपी से नहीं लिखना है, नहीं तो आप सोचो पेन से आप लिख दो क। मन की आंखों से क को देखना है और अंदर ही अंदर जाप करना है ओम कम। ये ध्यान रखना, माला नहीं, ये मेडिटेशन है, ये ध्यान है। ये हम लोगों के लिए बताया गया है कि जब तप कल्याण की प्रक्रिया हो तो साधु परमेष्ठी उपवास करे। उपवास करने के बाद अपने आप पर पहले उन 50 मंत्र को अंकित करे, फिर भगवान के ऊपर केसर से उनको अंकित करे, तब कोई वो प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर अतिशयकारी बनती हैगी। तो अभी तक के तो सब कल्याणकों में मैंने उपवास करके ये ध्यान किया है और अधिकतर प्रतिमाओं इस प्रकार से किया है। अब प्रयास करेंगे कि इस बार भी उपवास होकर जो है भगवान को हम ध्यान कर लें और उसके बाद जो भगवान, क्योंकि जो पूर्व में जो भगवान विराजमान है ना, यहाँ के भगवान लोग बोलते हैं अतिशयकारी है, प्रभावक है, जो भावनाएं वहाँ जो नारियल चढ़ाते सबकी भावना है। तो इंदौर रेवती रेंज में उन भगवान के लिए हमने स्वयं ने पहले उपवास किया, पहले अब पूरा ध्यान करके अपने शरीर पे उन 50 मंत्रों को मेडिटेशन किया, फिर भगवान पे किया। तो आज निश्चित रूप से भगवान अतिशयकारी, चाहे बाजना के भगवान हो वो भी इसी प्रकार से अतिशयकारी है। तो मैं प्रयास करता हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य होती तो उस दिन उपवास करके ही तप कल्याणक की प्रक्रिया को करता हूँ, स्वयं तप उपवास करके और फिर भगवान के ऊपर करता हूँ। तो जो भगवान है वो अतिशयकारी होते हैं। तो पारोलाग में भी इसी प्रकार से किया था मैंने, और इंदौर में भी किया था, और भी अभी जितने पंचकरण मेरे माध्यम से मतलब जहाँ हुए हैं उनमें तो पूरा प्रयास मैंने किया। ये बाजना पे भी किया था। और अगर आप लोग अच्छी विशुद्धि बढ़ाओगे तो यहाँ के तप कल्याणक के दिन भी उपवास हो जाएगा और उपवास के माध्यम से जो है उनमें भी इस प्रकार से ध्यान के माध्यम से जाएगा तो जो जितनी भी प्रतिमाएं बन जाए। आपको बताओ जो भगवान विराजमान है कैसे हैं, अच्छे लगे नहीं लगे? वो अतिशय इसीलिए, वो आकर्षण इसीलिए, प्रतिमा तो वही है लेकिन आकर्षण इसलिए कि उनमें इस प्रकार से विशुद्धि के साथ मंत्रों के माध्यम से उनमें इस प्रकार से किया। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाली संतान अतिशयकारी बने, अच्छी बने, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए 2 मंत्र दे रहा हूँ। एक दिया क और दूसरा दे रहा हूँ नाभि पर म। नाभि पर म को आपको लिखना है और करना है ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। आप इन 2 मंत्रों को करोगे तो निश्चित आप ये मान के चलना, आपकी जो कहना है ना वो आजकल जो डिलीवरियाँ होती है ऑपरेशन से कराने की आवश्यकता नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मंत्र हैं, इनके प्रभाव अचिंत्य हैं। इन मंत्रों को आप बहुत, अगर आप यहाँ वहाँ डॉक्टर के या वहाँ भटकने से अच्छा है इसको आप अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ओम कम नमः और ओम मम नमः, ये 2 आपको मैंने, ये मंत्र नहीं है, ये मेडिटेशन के आपको सूत्र बता दिए। तो क को बाजूबंद पर और माँ को नाभि पर। जो माताएं गर्भवती आप वहाँ तक वायरल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ये प्रवचन भी उनको दे सकते हैं। ये 8-9 बातें ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है। प्रभु के गीत गाने होंगे, मतलब प्रभु के भजन गाने होंगे और प्रभु से प्रीत करनी होगी, अर्थात प्रतिदिन शांति धारा, गंधोदक, पूजन विधान जितना आप कर सकते हो, अच्छा द्रव्य सजाकर वो सब कुछ कर सकते हो। और तीसरा बोला है प्रभु की सीख माननी होगी, अर्थात ब्रह्मचर्य, वत्स्य, आलू प्याज लहसुन आदि का त्याग, बाहर की चीज़ों का त्याग करते हुए जैसे देव को मानते हो आप, जैसे गुरु को मानते हो, ऐसे अगर आप जिनवाणी को भी तीनों पूज्य हैं, देव शास्त्र तो गुरु भी पूज्य तो शास्त्र पूज्य। तो शास्त्र के ऊपर पहली बार इतनी बड़ी संयोजना, यहाँ पर 10 पूरे भारतवर्ष से 10 बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे तो कोई भी जाएगा नहीं।
तो पूरा प्रदर्शन कर दिया, हालांकि तो और बहुत सारी बातें थी लेकिन समय हो गया, इसलिए मैंने इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ।